नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम एक नया वेरी इम्पोर्टेंट अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं, जिस अध्याय में से हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। सभी दोस्त इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है साहब, 56700025 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? और रेलवे बोर्ड आरपीएफ ने 2006 में ये सवाल पूछ लिया है। पहला क्वेश्चन है 567025 में 7 का स्थानीय मान क्या है? इसमें देखो 7, इस सवाल में 7 देखो यहाँ पे है। हमने 7 के नीचे 7 लिख लिया है। 7 के बाद जितनी संख्या है, 7 के बाद जितनी संख्या होती है यहाँ पे 0 लगा देंगे। 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 0 आ जाएंगे। 1 0, 2 0, 3 0 और 4 0। संख्या हमारे पास निकल के आ गई 70,000। संख्या आ गई हमारे पास 70,000। 0 0 0 और 0, यही हमारा आंसर हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है 70,000, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक बार इस सवाल को और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 56700025 में 7 का स्थानीय मान क्या है? आरपीएफ 2006 में रेलवे बोर्ड ने ये सवाल पूछ लिया है। तो हम यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। 7 के नीचे हमने 7 लिख लिया। 7 के बाद जितनी संख्या होती है हमने यहाँ पे 0 लगा दी। 1 2 3 4, 4 हमने यहाँ पे 0 इसमें लगा दिया। तो संख्या हमारी 70,000 निकल गया। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया है, सेकंड सवाल है 53462 में 2 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर है? यहाँ पे देखो, स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों हम निकालेंगे। सेकंड सवाल है, संख्या है 53462 में 2 का स्थानीय मान और वास्तविक मान में क्या अंतर है? देखो यहाँ पे संख्या 2, स्थानीय मान निकालेंगे हम। स्थानीय मान इस संख्या में 2 का स्थानीय मान तो 2 रहेगा, क्योंकि 2 के बाद कोई संख्या नहीं, यहाँ पे हम 0 नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे स्थानीय मान हमारा कितना निकल के आ गया? 2। अब इसमें वास्तविक मान और निकाल लेते हैं साहब। वास्तविक मान क्या होगा? यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ पे दी होती है वो खुद वही संख्या यहाँ पे वास्तविक मान होता है। तो वास्तविक मान भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। मान लीजिए इसी संख्या में वास्तविक मान 4 निकालते तो यहाँ पे 4 हमारा आंसर हो जाता। अगर वास्तविक मान हम 3 का निकालते तो 3 ही हमारे यहाँ पे वास्तविक मान हो जाता। इन दोनों के यहाँ पे अंतर पूछा है। अंतर बराबर 2 - 2 = 0 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो गया 0। ये वाला सवाल एसएससी जीडी 2008 में पूछ लिया गया है। तो आंसर 0 ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 0। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साहब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? हमें यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 अंकों की बड़ी संख्या बराबर 9 9 9 और 9, 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पे 4 अंकों की छोटी संख्या साहब, 4 अंकों की छोटी संख्या
4 अंकों की छोटी संख्या 1000 1000 1 2 3 4, इसमें भी 4 अंक हो गए और इसमें भी 4 अंक। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसमें पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। SSC MTS 2006 में ये सवाल पूछ लिया गया है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है हमारे पास। अब इसमें अंतर पूछा है, इस संख्या में से इस संख्या को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। 9999 में से 1000 को हम माइनस करेंगे साहब। यहाँ पे 9 और 9 यहाँ पे 8 बचा, संख्या हमारी निकल गई 8999। 8999 यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 8999 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। एक बार इस सवाल को और समझेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने निकाली 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 ले लिया हमने। सर अब आप कहोगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हम किस तरह निकालेंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अगर इसमें हम एक और जोड़ दें, अगर इस संख्या में हम एक और जोड़ देते हैं 9999, इस सवाल को देखो यहाँ पे 9999 में अगर हम एक और जोड़ देते हैं, एक और जोड़ दें हम तो 9 और 10, 10 का 0 1 कैरी और यहाँ पे 9 10 हो गया, 1 कैरी 10 हो गया और 9 और 1 10, 9 और 1 10। देखो अभी 5 अंकों की संख्या बन गई 1 2 3 4 5। अब 5 अंकों की संख्या बन गई, ये 10,000 हो गया। लेकिन हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या चाहिए तो 9999 ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर हम इसमें एक और प्लस करते हैं तो ये संख्या 10,000 हो जाती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 ही होती है। और सर आपको सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 ही क्यों होती है। अगर इसमें हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर इसमें हम एक और जोड़ दें साहब, अगर इसमें हम एक और जोड़ दें 1001, सॉरी इसमें से अगर हम एक और घटा दें, इसमें से अब एक और घटा दें तो यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचा, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। लेकिन हमें 4 अंकों की छोटी संख्या चाहिए तो 1000 ही हमारी वो संख्या होती है। इसको भी हमने यहाँ पे समझ लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है, वह संख्या 1 और खुद से विभाजित होती है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य वह संख्या होती है, वह संख्या खुद से और 1 से विभाजित होती है, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 साहब, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ 4। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या, 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या। यहाँ पे हम 1 से 25 तक काउंटिंग कर लेते हैं साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। 1 से 25 तक हमने यहाँ पे काउंटिंग कर ली है। अब इन संख्याओं में हमें अभाज्य संख्या निकालनी है।
अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं, वह संख्या खुद और एक से विभाजित हो जाए, वही संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे 1 हमारी अभाज्य संख्या है। 3 एक ऐसी संख्या है जो खुद से और 1 से विभाजित होती है। 3 हमारी अभाज्य संख्या है। 5 ले लीजिए सर। 5 भी एक ऐसी संख्या है जो खुद से और 1 से विभाजित होती है। 7 ले लीजिए साहब। 7 भी अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे 11 भी अभाज्य संख्या है। 13, 17, 19 और 23 ये संख्या यहाँ पे अभाज्य है। अभाज्य संख्या खुद से और 1 से विभाजित होती है, वही संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए 2 खुद से भी कटता है और 1 से भी विभाजित होता है, लेकिन 2 अभाज्य संख्या नहीं है। 4 देखो 4 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 4 से भी विभाजित होता है। 6 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और 6 से भी विभाजित हो जाता है, 3 से भी विभाजित हो जाता है। 6 8 इसी तरह और जो भी संख्या हैं और संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। ओनली जो संख्याएं सर्कल में हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे पूछा था अभाज्य संख्या कितनी है, तो इनको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आंसर हो जाएगा हमारा 9। 1 से 25 के बीच 9 ऐसी संख्या है, 9 ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्याएं हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 0 2 1 4 6 तथा 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से छोटी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। और आरआरसी दिल्ली बोर्ड ने, रेलवे ने ये सवाल पूछा है 2006। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 संख्या है साहब 0, 2, 1, 4 और 6 तथा 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये इस सवाल में पूछा है। संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इन सभी संख्याओं से ही हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी संख्या बनानी है। बड़ी संख्या बराबर सबसे बड़ा नंबर 6 है, यहाँ पर 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 1 और 0। 1 2 3 4 5 6 6 नंबर हो गए। 6 नंबर यहाँ पे संख्या में है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 6 5 4 2 1 0 6,54,210 संख्या हमारी बड़ी से बड़ी बन गई। छोटी संख्या बराबर, अब हमें छोटी संख्या बराबर देखो 0 को अगर हम आगे लिखते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 1 यहाँ पे लेंगे हम 1 के बाद 0 2 4 5 और 6, ये हमारी छोटी संख्या बन गई 6 अंक की। अगर हम 0 को आगे लिखते साहब तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। आगे संख्याओं में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर हम 0 को आगे लगाते हैं तो हमें यहाँ पर अंतर चाहिए। इस संख्या में से हम इस संख्या को हम यहीं पे माइनस कर लेते हैं। 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, कैरी ले लीजिए। यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचा। यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ से 10 ले लीजिए, 5 बचा और यहाँ पे 1 रह गया, 11 हो गया। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 बचा,
7 बचा, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। ऑप्शन की बात कर लेते हैं, किस ऑप्शन में दिया हुआ है 551754, 551754 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। और ये सवाल RRC दिल्ली बोर्ड ने 2006 में पूछ दिया।